हेलो दोस्तों, अब मेरा कारवां आ गया है थर्ड फेज़ के ऊपर। थर्ड फेज़ 2 फेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड फेज़ का वीडियो में जो बना रहा हूँ वो आपकी जानकारी के लिए, आपकी पोलिंग होने के करीब करीब 10 दिन पहले बना रहा हूँ ये वीडियो, इसलिए ताकि अधिक से अधिक मतदाता अपने संबंधित कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए वोट कर सकें, अपने संबंधित पोलिंग बूथ पर जा सकें। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, इस पे जो इस दिन 7 मई में पोलिंग होनी है वो टोटल 12 यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स में होनी है। देयर आर ओनली 12, जिसमें 9 पुराने आ रहे थे, जिसमें सेकंड फेज में जहां पोलिंग हो रही थी वो थे असम था, बिहार था, छत्तीसगढ़ था, एमपी था, महाराष्ट्र था, यूपी था, वेस्ट बंगाल था, जम्मू कश्मीर था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए 9। कर्नाटका था। कर्नाटका में सेकंड फेज में इलेक्शन कंप्लीट हो जाना है, यानी कि थर्ड फेज में कंप्लीट हो जाना है। सेकंड फेज में स्टार्ट हुआ था, थर्ड फेज में कंप्लीट हो जाना है। बाकी का गुजरात, गोवा एंड बिहार, दादर नगर हवेली, इनमें कंप्लीट हो जाना है, यानी कि 4 में कंप्लीट हो जाना है। तो जो आगे बचेंगे स्टेट्स, उन स्टेट्स में आप ये मान के चलिए कि 12 में से 4 चले जाएंगे ये, तो आपके आगे जो आएंगे वो आपके आगे स्टेट्स जाएंगे 5 और 1 यूनियन टेरिटरी 6 जाएंगे टोटल मिला के। ओके, नहीं फिर सॉरी, मैं कुछ गलत बोल गया। आपके 12 स्टेट थे ना, तो फोर्थ फेज के लिए जो गए थे हैं आपके, वो आपके जाएंगे 4 कंप्लीट हो गए 12 में से, यानी कि 7 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी तो आप जानते हो इसका 5 चरणों में होने हैं। जम्मू एंड कश्मीर वही लगातार चल रहा है, जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू एंड कश्मीर की मैं आपको सीट बता देता हूँ कि इस सीट पे इस दिन इलेक्शन होगा 7 मई में। वो है जम्मू कश्मीर की सीट है अनंतनाग, राजौरी। आसाम में 4 जगह पे कंप्लीट होगा। ये स्टेट आपका पूरा हो जाएगा। पहले चरण में 3, दूसरे चरण में 5 और तीसरे चरण में 4। 5 5 4 सॉरी, इस तरह से मिला के ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब एक चीज़ ये आती है कि इसमें सीट्स आपकी कौन कौन सी आएंगी। मैं अपना इसमें केबल लगा लूँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन। केबल लगाने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, नहीं तो ये चला जाएगा और आपका अभी और हमारा पूरे मनोबल ख़त्म हो जाएंगे। तो इसमें आसाम जो है, इसमें एक कोकराझार है, एक ध्रुवी है, एक बरपेटा है। बिहार में 5 सीट्स पर होना है इलेक्शन थर्ड स्टेज में, और जो 7 मई में होगा। ये सीट्स हैं, 5 सीट्स हैं: सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया और सरगुजा। छत्तीसगढ़ का भी इलेक्शन कंप्लीट हो जाना है मेरे दोस्तों। तो अब मैं बताता हूँ आपको, इसमें तो 5 हो गए ये कंप्लीट हुए, यानी कि आगे 7 ही जाएंगी। तो ये एमपी। अब आते हैं एमपी में। एमपी में 42 सीट्स में, आउट ऑफ 29 सीट्स 8 सीट पे इस दिन इलेक्शन होना है। सीट्स हैं मुरैना है, भिंड है, ये मतलब चंबल के आसपास का एरिया की बात मैं कर रहा हूँ। ग्वालियर है, गुना है, सागर है, विदिशा है, भोपाल है और राजगढ़ है।
8 सीट पर इस पे इलेक्शन होने हैं। अभी महाराष्ट्र की 48 सीट्स जो हैं उनमें 11 जगह पे इलेक्शन होने हैं थर्ड फेज पे। सेकंड फेज में मैंने बता दिया है, फर्स्ट फेज में बना दिया है। महाराष्ट्र 5th फेज तक चलेगा, MP शायद 4 फेज तक चलेगा। आसाम ख़त्म हो चुका है, छत्तीसगढ़ ख़त्म हो चुका है, बिहार 7 फेज तक चलेगा, यूपी 7 फेज तक चलेगा, वेस्ट बंगाल 7 फेज तक चलेगा। तो इतने तो 7 फेज तक चलने वाले हैं। J&K 5 फेज तक चलेगा। तो ये तो बढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो आगे जाएंगे मैं बता देता हूँ, सीट्स बता देता हूँ। चलिए, महाराष्ट्र की 11 सीट्स जो हैं वो हैं रायगढ़, बारामती, उस्मानाबाद, लातूर, सोलापुर, सांगली, सतारा, ये वाली सीट्स है पूरी। रायगढ़ से लेके बारामती, उस्मानाबाद, देखिए इसमें एक आ गया सिंधुदुर्ग नगर, कोल्हापुर, हटकंगले, सतारा आ गया, रत्नागिरी आ गया। मतलब गोवा साइड में ये उधर बढ़ गए हैं, इस तरह धीरे धीरे बढ़ गए। यूपी में 10 सीट्स पर इलेक्शन होना है आउट ऑफ 80, जो कि 7 तारीख को होगा, थर्ड फेज में होगा। ये सीट्स हैं यूपी की, 10 सीट्स हैं जहां 7 तारीख को इलेक्शन होना है। यूपी वालों, महाराष्ट्र वालों, असम वालों, बिहार वालों, MP वालों, वेस्ट बंगाल वालों, जम्मू कश्मीर वालों, कर्नाटका वालों, गोवा वालों, गुजरात वालों, दादर नगर हवेली वालों, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, वोटों के परसेंटेज बढ़ाइए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वोटों की परसेंट आइए, लोकतंत्र तभी मजबूत होगा, तभी आपकी बातें सुनी जाएंगी, तभी आपकी बातें मानी जाएंगी, तभी आप एक अच्छे नागरिक कहलाओगे। आप सिर्फ बोतल, यार आपकी औकात इतनी छोटी नहीं है कि आप एक बोतल, दारू की बोतल के लिए बिक जाओ। आपका तो मतदान है, आप तो इलेक्ट करके भेजते हो लोगों को, उन्हीं में से कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, कोई मंत्री बनता है। तो आप तो बहुत अधिकार रखते हो, आप चुनते हो उनको, और फिर वो आपको मूर्ख बनाते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप वोटिंग नहीं करते समय पे। वोट करके दिखा दो, ताकत दिखा दो कि देखो मेरे अंदर भी ताकत है, वी कैन चेंज यू। अगर आप मेरे मतलब के नहीं हो, मैं चेंज कर दूंगा आपको। अभी तो नेता ये समझता है यार कोई चेंज ही नहीं कर पाएगा मेरे को, जो कि गलत संकेत जा रहा है। खैर फिलहाल एनीवे, ये तो मैं हाज़ुरी करता ही रहूँगा आपसे, लेकिन आप सुनिए जो 10 सीटें हैं वो हैं संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, अनोला, बरेली। तो ये 10 सीटें हैं। अब वेस्ट बंगाल में भी 4 सीटों पर इसी दिन इलेक्शन होना है। 42 सीटों में 4 सीटों पर इलेक्शन होना है 7 मई में। थर्ड फेज है, 7 मई है। इलेक्शन 4 सीटों पर होना है। वो सीट है आपकी मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, जंगीपुर, मुर्शिदाबाद। जम्मू कश्मीर जो कि लगातार चल रहा है, 50 स्टेज तक चलेगा, 5th फेज तक चलेगा। थर्ड फेज में 7 मई में जो वोटिंग होनी है वो इसकी अनंतनाग राजौरी में होनी है, जो मैं पहले बता चुका हूं आपको। कर्नाटका की शेष 14 सीटों पर होगा। जो कर्नाटका की शेष सीटें हैं उनका मैं नाम ले रहा हूं। इनकी पोलिंग 7 मई में होगी। थर्ड फेज आ रहा है आपका, और ये है चिक्कोडी, बेलगाम, बालाकोट, बगलकोट, बीजापुर, गुलबर्गा, रायचूर, बिदार, कोप्पर, बेल्लारी, हवेरी, धारवाड़, उत्तराखंडा, और पहले दक्षिण कन्नड़ हो गया था, अब उत्तर कन्नड़ आ गया इसमें। और एक है देवांगेरे,
और सिमोगा प्रोनाउंसिएशन शायद मेरा गलत हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन DAVANAGERE दावंगरे अगर मैं सही बोल रहा हूँ, उच्चारण सही कर रहा हूँ। और सिमोगा SHIMOGA सिमोगा। गोवा में 2 सीट्स हैं, इसमें इसी दिन इलेक्शन होगा, इलेक्शन पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा। ये है नॉर्थर्न गोवा और साउदर्न गोवा। 7 में थर्ड फेज थर्ड में गुजरात में जो सीट्स होनी है 26 सीट्स हैं, 2600 सीट पे कंप्लीट हो जाएगा। नाम लेने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि 26 सीटों पर होना है। 7 में डेट याद रखिए, 7 में फेज थर्ड। दादर नगर हवेली, इसमें भी 1 सीट है, 1 सीट पर कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि इस जो उसमें लिए थे मैंने 12 यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स मिला के थे, जिसमें 6 पोलिंग कंप्लीट जो हो चुकी है, वो 6 जगह पे कंप्लीट हो गई है इसमें। और वो 6 जगह देखिए आप कौन कौन सी हैं, देख लीजिए आप, यहीं से मालूम पड़ जाएगा। एक गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटका है, गोवा है, गुजरात है, दादर नगर हवेली है। आगे जो जाएंगी वो 6 जाएंगी, 5 स्टेट्स जाएंगे, 1 यूनियन टेरिटरी जाएगी, जो कि मैंने आगे बताया था आपको, पहले बताया था। जो पहले बताया था उसे कृपया आप मान लीजिए कि मेरी भूल थी, जो मैंने बताया आपको 7 सीट्स आएंगी, ये आएंगी, ये फाइनल फिगर है। ओके, दैट्स ऑल। और आपको लोकतंत्र के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आप 18वीं लोकसभा का इलेक्शन लड़वा रहे हैं, लोगों को नॉमिनेट करने जा रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत सजग होना है, बहुत जागरूक होना है। पार्टियां आजकल मुखौटा ओढ़ के आ रही हैं और फिर वही पार्टियां आपको शोषण करना चालू कर देती हैं। इसलिए आप जागरूक बनिए और जागरूक मतदाता के हिसाब से आप अपना कर्तव्य का पालन करिए। जय हिंद, जय भारत।